Hello everyone, I am Dr. Hemant Rathod, PhD in Engineering from Texas A&M University. Welcome back to another video lecture based on class 11th and 12th syllabus. My goal here is to help you truly understand the scientific concepts, not memorize them or get scared by them. I hope this class helps you. Let's start learning. Okay, let's start third class on mathematical methods. लास्ट क्लास हमने एंड किया था स्केलर प्रोडक्ट पे, वेक्टर्स के स्केलर प्रोडक्ट विच इज डॉट प्रोडक्ट, राइट। डॉट प्रोडक्ट में मेन जो चीज़ें थे हमने वो देखा था। अगर कोई वेक्टर p है विच इज पी एक्स आई प्लस पी वाई जे प्लस पी जेड के, इसमें कोई भी वेक्टर थ्री डिमेंशनल जब है p, वेक्टर p, ओके, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, इस एक्स एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है, यूनिट वेक्टर जिसकी डायरेक्शन होती है एक्स एक्सिस बट उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है सिर्फ, वो है आई, वेक्टर आई। जे के वाई के अलोंग वेक्टर जे, जेड के अलोंग वेक्टर के, राइट। नाउ वेक्टर पी का जो भी कंपोनेंट एक्स एक्सिस पे पड़ेगा वो होगा पी एक्स और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, आई। सो ये वो पार्ट हो गया। वाई एक्सिस पे जो भी कंपोनेंट पड़ेगा वो होगा पी वाई और उसका डायरेक्शन होगा जे, सो ये हो गया। और जेड एक्सिस पे जो भी पड़ेगा वो हो गया पी जेड और उसकी डायरेक्शन होगी के, राइट। सो कोई भी वेक्टर को हमने उसके कोऑर्डिनेट एक्सिस के कंपोनेंट्स के फॉर्म में लिख दिया, उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इसमें तो ऑलरेडी मैग्नीट्यूड डायरेक्शन है ना, राइट। अभी दूसरा वेक्टर लिया था हमने q विच इज q ऑफ एक्स आई, q ऑफ y j प्लस q ऑफ z k, ओके ओके, दो वेक्टर लिए थे। अभी इन दो वेक्टर में अगर एंगल, अगर ऐसे दो वेक्टर है, ये वेक्टर p और ये वेक्टर q, इन दोनों में एंगल है थीटा, अगर हमें दिया है तो अगर हमें इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है p डॉट q तो वो हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ p, मैग्नीट्यूड ऑफ q और cos का थीटा, दैट इज वन वे। दूसरा वे, हमें वेक्टर्स दिए हैं बट थीटा नहीं दिया, तो कैसे निकालेंगे, सीधा मल्टीप्लाई करेंगे p ऑफ एक्स q ऑफ एक्स प्लस p ऑफ y q ऑफ y प्लस p ऑफ z q ऑफ z। अभी ये कैसे आता है वो लास्ट क्लास में डेरिवेशन हमने किया था, राइट। उसमें हमें पता था कि i इंटू आई का डॉट प्रोडक्ट 1, इंटू नहीं, j डॉट j का प्रोडक्ट होता है 1, k डॉट k का प्रोडक्ट होता है 1, वैसे ही i डॉट j इज इक्वल टू j डॉट k इज इक्वल टू k डॉट i या i डॉट इज इक्वल टू 0, क्योंकि इन दोनों में थीटा 90 डिग्री है, सो कॉस थीटा 0 हो जाएगा। तो डॉट डॉट प्रोडक्ट जिनका एंगल 90 डिग्री है वो 0 ही होगा। अगर दो वेक्टर है ऐसे, वो i हो या j हो या k हो, वॉट एवर वेक्टर दैट इज, यूनिट वेक्टर हो या कोई दूसरे वेक्टर हो, अगर उनमें एंगल थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है तो कॉस थीटा हो जाएगा 0, कॉस 90 हो जाएगा 0। सो डॉट प्रोडक्ट ऐसे दो वेक्टर का 0 ही रहेगा, ओके। आई और आई में थीटा है 0, सो कॉस थीटा 1 होगा। इसके वजह से ये आंसर 1 आता है, क्योंकि आई और आई का मैग्नीट्यूड 1 है, सो 1 इंटू कॉस 0, आंसर 1। ठीक है, ये बेसिक हो गया। ये दो चीजें आपको डॉट प्रोडक्ट की ध्यान में रखनी है और कैसे कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं वो। एक और चीज ले लेता हूं मैं, आप पता नहीं कितना कंफर्टेबल हो, बट मैं टू डिमेंशन में लेता हूं सो दैट आपको समझे। अगर कोई भी वेक्टर हो, वेक्टर आर, ठीक है, ओ, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन है आई, वाई एक्सिस की डायरेक्शन है जे, ठीक है। आई इज यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एंड जे इज यूनिट वेक्टर अलोंग वाई, ठीक है। सो अभी ये आर है और ये मुझे पता है कि एक्स एक्सिस से इसका एंगल है थीटा, ओके। सो अभी मैं
और मुझे ये पता है कि x और y परपेंडिकुलर है, मुझे ये भी पता है। ओके, सो ये परपेंडिकुलर है, ये भी पता है। सो अगर मुझे x r वेक्टर r का x कंपोनेंट देखना है, और अगर मैं सीधी भाषा में बोलूं तो x एक्सिस पे r वेक्टर की परछाई, शैडो क्या है, या फिर r वेक्टर का x कंपोनेंट क्या है, x के अलोंग r कितना आ रहा है, y के अलोंग r कितना आ रहा है, या फिर x के अलोंग r की परछाई कितनी है, y के अलोंग r की परछाई कितनी है, ऐसा हम लोग समझने के लिए आसान तरीके से ऐसा कह सकते हैं। तो मैं उसके लिए क्या करूंगा, बिकॉज मेरा x और y एक्सिस दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, तो जब भी मुझे x पे r के वेक्टर को x के ऊपर परछाई निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा, एक लाइन ड्रॉ करूंगा x की तरफ, पॉइंट, एंड पॉइंट से, बट वो लाइन y को पैरेलल होनी चाहिए, राइट। वो लाइन y को पैरेलल होगी, इसका मतलब क्या है, वो x को परपेंडिकुलर होगी, क्योंकि y x को परपेंडिकुलर है। वैसे ही मैं y पे भी वो लाइन वैसी खींचूंगा विच इज पैरेलल टू x, इसका मतलब वो भी परपेंडिकुलर होगी। ओके, सो दो चीजें मिल गई मुझे। तो अभी इसमें ध्यान में रखना है, हमें मिले दो ट्रायंगल, ओ ए बी एंड सी। तो एक ट्रायंगल क्या मिला हमें, थीटा है, ये वेक्टर आर है, ये ओ ए एंड बी, ठीक है। अब ये वेक्टर आर है, इसका मैग्नीट्यूड क्या है वेक्टर आर का, सिंपल आर, इसे हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर, ऐसे भी कह सकते हैं, या फिर सिंपल आर। ओके, अभी ट्रिग्नोमेट्री क्या कहती है, ये अगर थीटा है, ये हाइपोटेनियस हो गई, सो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, ओ ए अपॉन ओ बी, राइट। ओ ए विच इज योर एक्स और ए बी विच इज योर वाई, इस केस में ओके, ये देखो y, ये x, ठीक है ना। सो ओ ए अपॉन ओ बी इज योर r, ओ बी का ओ बी r हो गया। नाउ ओ ए इज व्हाट, x अपॉन r, सो जो x की वैल्यू क्या हो गई, r cos थीटा। सो अगर ये r है तो ये क्या हो गया, r cos थीटा। अब उसी ट्रायंगल में मैं अगर साइन थीटा लेता हूं, सो साइन थीटा विल बी व्हाट, ए बी अपॉन ओ बी, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। अपोजिट क्या है y, ओ बी क्या है r, सो आपका y क्या हुआ, r साइन थीटा। दैट मीन्स ये अपोजिट वाला है, ये r साइन थीटा, ठीक है। अभी इसी ट्रायंगल से मुझे ये साइड r साइन थीटा है, तो ये साइड क्या हो जाएगी, ये साइड r साइन थीटा है, तो ये साइड क्या है, y, दोनों पैरेलल एंड इक्वल, एग्जैक्टली, r साइन थीटा, ठीक है। अगर ये r cos थीटा है ये साइड, तो ये साइड क्या होगी, r cos थीटा। ओके, लेकिन हम क्या करते हैं अभी, उस ट्रायंगल को फिर से ले लेते हैं। अगर ये थीटा है तो इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल ओ बी सी में कौन सा एंगल थीटा रहेगा, एंगल एंगल बी, एंगल बी, ओके, ठीक है। सो अब इस केस में अगर ये आर है
तो ये x हो गया, ये y हो गया, राइट। सो इस केस में अगर आर एक्स थी हमें मिल गया, कॉस थीटा क्या होगा इसमें, कॉस थीटा इज बी सी बाय ओ बी। बी सी इज योर एक्स, ओ बी इज योर आर, सो आपके इसमें x क्या हो गया, आर कॉस थीटा। अगेन साइन थीटा इज OC upon OB, which is y by r, and your y is r sin theta. वही मिला हमें। ओके ओके। अगर मुझे ये एंगल ना पता होते, अगर ये एंगल पता होता तो ये मैं बीटा, ये मुझे बीटा पता है, थीटा नहीं पता, मुझे बीटा पता है, तो मैं क्या करता, ओके क्या कैसे हो जाते, हम्म ओके। सो या फिर आपने जो बताया वो एक मेथड है, लंबी मेथड, एक शॉर्ट मेथड है। दोनों मेथड करेंगे हम लोग, पहले शॉर्ट मेथड करेंगे। ये आर है, ओ ए बी सी, ये था आपका थीटा। सो उस हिसाब से ये क्या हुआ, आर कॉस थीटा, ये हुआ आर साइन थीटा, ये हुआ आर साइन थीटा, ये हुआ आर साइन थीटा, आर कॉस थीटा, सॉरी, आर कॉस कॉस थीटा, राइट। अभी मुझे ये एंगल बताया गया बीटा, और मुझे ये पता नहीं, ये थीटा मुझे पता नहीं, तो मैं थीटा को क्या कर दूं, कह दूंगा 90 माइनस थीटा, 90 माइनस बीटा। सो ये आर कॉस थीटा क्या हो जाएगा, आर कॉस 90 माइनस थीटा, नहीं 90 माइनस बीटा, ये क्या हो जाएगा, आर साइन 90 माइनस बीटा, ये क्या हो जाएगा, आर कॉस 90 माइनस बीटा, और ये हो जाएगा आर साइन 90 माइनस बीटा, राइट। अभी आर कॉस कॉस 90 माइनस बीटा क्या होता है, आर साइन बीटा, आर साइन 90 माइनस बीटा क्या होता है, आर कॉस बीटा, ये भी हो गया आर साइन बीटा, ये हो गया आर कॉस बीटा। सो सो मैं यहां पे ड्रॉ करता हूं फिर से, दिस इज आर, ओ ए बी सी, ओके, ये है थीटा और ये है बीटा। थीटा के हिसाब से ये हो गया आर कॉस थीटा, बीटा के हिसाब से हो गया ये आर साइन बीटा, थीटा के हिसाब से ये है आर साइन थीटा, लेकिन बीटा के हिसाब से है ये आर कॉस बीटा। वैसे ही ये आर साइन बीटा या फिर आर कॉस बीटा थीटा, नहीं जस्ट सेकेंड, आर साइन थीटा, आर कॉस बीटा, ये भी आर कॉस थीटा, आर साइन बीटा, ठीक है। नाउ ये शॉर्टकट मेथड हो गई, ठीक है। लॉन्ग कट मेथड,
मुझे नहीं पता कैसे करना है, शॉर्टकट से कन्वर्जन भूल गया हूँ या वॉट एवर रीजन। आर फिर से ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे हम लोग, ओ ए बी सी, ये दिया है बीटा। तो अब मैं ट्रायंगल लेता हूं ओ ए बी, इसमें बताओ कौन सा एंगल नोन है। एंगल ए इज 90, व्हाट एल्स? एंगल बी इज बीटा। ठीक है, तो चलो लगाओ उसको। कॉस कॉस बीटा क्या हुआ? कॉस बीटा इज ए बी अपॉन ओ बी। ए बी इज वाई, ओ इज एक्स। ए बी इज वाई एंड ओ बी इज योर आर। सो आपका y क्या हुआ? आर कॉस बीटा। सो ये हो गया आर कॉस बीटा। ठीक है, अभी मैं इसी को सेम लगाऊंगा साइन बीटा। साइन बीटा विल बी ओ ए बाय ओ बी, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, एक्स बाय आर। एक्स क्या हुआ आपका? आर कॉस, आर साइन, आर साइन बीटा। अंडरस्टूड? ओके, सो आपका x हो गया आर साइन बीटा, आपका y हो गया आर कॉस बीटा। वैसे ही दूसरे ट्रायंगल के लिए निकालोगे तो भी आपको वही मिलेगा, लेकिन आपको पता है ये रेक्टेंगल है, अपोजिट साइड सेम होगी। ठीक है, इसके 3 एंगल 90 डिग्री है, तो लास्ट एंगल भी 90 डिग्री होगा। सो दिस इज अ रेक्टेंगल। ये कंसेप्ट क्लियर है अभी आपकी? आर के कैसे कंपोनेंट निकले? ओके, और हमें पता है कि अगर ये हो गया, अब पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये है आर, ये है आर कॉस थीटा, और ये है आर साइन थीटा। ओके, ये है आर। अब ये आर, आर एक्स इज इक्वल टू आर साइन थीटा, और आर वाई इक्वल टू आर साइन थीटा है। आर एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा, आर वाई इक्वल टू आर साइन थीटा। आर एक्स मतलब आर का एक्स कंपोनेंट, आर वाई मतलब आर का वाई कंपोनेंट, राइट? अगर ये थीटा होता है तो, राइट? सो तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? आर वाई स्क्वायर प्लस आर एक्स स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, है ना? Therefore your r is root rx square plus ry square. ओके, सो ये भी रिलेशन है उसके कंपोनेंट्स के साथ। अगर 3 डायमेंशन में ले लूँ तो r इक्वल टू अंडर रूट आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर। अंडरस्टूड? ओके, एनी क्वेश्चन? ओके, चलो नेक्स्ट सेक्शन 2.5.2 विच इज वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट या उसे कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, अभी वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट से बहुत डिफरेंट है। ओके, सो द लेट्स थोड़ा थ्योरी पढ़ते हैं। द वेक्टर प्रोडक्ट और अ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर p एंड q इज अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर। मतलब अगर मैं p क्रॉस q करता हूं तो मुझे कोई एक तीसरा वेक्टर मिलेगा, b वेक्टर। b का जो मैग्नीट्यूड है ना, that will be magnitude of p multiplied by magnitude of q। मतलब magnitude of b is equal to magnitude of p into magnitude of q। मतलब
P क्रॉस Q करना है, सीधा P का मैग्नीट्यूड ले लो, Q का मैग्नीट्यूड ले लो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, जो फाइनल B वेक्टर मिलने वाला है वो उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। ये सिंपल समझ गया आपको? ओके, नाउ बट डायरेक्शन क्या है? अगर ये वेक्टर है मेरे पास, वेक्टर P और ये वेक्टर Q, अभी दो वेक्टर में एक प्लेन बन सकता है? बन सकता है? आर यू श्योर? So vector P and vector Q, they are in a plane. Okay, now जब क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो हमें वेक्टर बी मिलेगा। इसका डायरेक्शन क्या होगा? इसका डायरेक्शन होगा अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ पी एंड क्यू। ये है वेक्टर बी और उसका मैग्नीट्यूड कितना है? पी का और क्यू का मैग्नीट्यूड ले लो, मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल मल्टीप्लीकेशन करो, वो उसका मैग्नीट्यूड होगा। दिस इज वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, नाउ इसे निकाला कैसे जाता है? नाउ डॉट प्रोडक्ट में अगर आपने देखा होगा, डॉट प्रोडक्ट में जो आंसर होता है वो स्केलर होता है, राइट? बट वेक्टर प्रोडक्ट में जो आंसर है वो वेक्टर है। वो कैसे है वो देखते हैं। सो वेक्टर प्रोडक्ट को कैसे लिखा जाएगा फिर? P क्रॉस Q इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ P, मैग्नीट्यूड ऑफ Q and sine of angle between those two vector and multiplied by unit vector u of r. अब ये क्या है? This is nothing but a unit vector which is perpendicular to both p and q. ये हो गया वो फाइनल वेक्टर का मैग्नीट्यूड और ये हो गई उसकी डायरेक्शन, राइट? कोई भी वेक्टर को हम क्या करते हैं, उसका मैग्नीट्यूड एंड उसकी डायरेक्शन उसका यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, राइट? राइट, सो ये जो फाइनल वेक्टर बनेगा, अगर मैं इसे वेक्टर आर कह दूं, पी और क्यू का क्रॉस प्रोडक्ट से जो फाइनल वेक्टर आर बनेगा उसका मैग्नीट्यूड होगा पी क्यू साइन थीटा और उसकी डायरेक्शन होगी यू ऑफ आर विच इज द यूनिट वेक्टर, यूनिट डायरेक्शन विच इज यूनिट वेक्टर, यस। और ये यूनिट वेक्टर पी और क्यू दोनों को परपेंडिकुलर रहेगा, जो मैंने यहां बताया, राइट? ये जो है बी, ये उसका यूनिट वेक्टर है यू ऑफ आर, या फिर यू ऑफ बी, बी कहेंगे इस केस में क्योंकि मैं वेक्टर बी ले रहा हूं, ठीक है? सो ये क्लियर है? ओके, इसको फिर से एक बेटर वे में ड्रॉ करेंगे। आपकी किताब में दिया है, अगर दो वेक्टर है P एंड Q, यह है P, यह है Q। अभी एक चीज हमें ध्यान में रखनी है, P क्रॉस Q is not equal to Q cross P, but P dot Q was equal to Q dot P, yes or no? Okay, but vector multiplication में that is not the case. वेक्टर मल्टीप्लिकेशन में पहले Q आ रहा है, पहले P आ रहा है और बाद में Q आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो कन्वेंशन है P से लेके Q तक जा रहे हैं हम लोग, राइट? और P से लेके Q के बीच में एंगल है थीटा, ओके? और जो भी इसका जो फाइनल क्रॉस प्रोडक्ट होगा, जो भी हमें मिलेगा, अगर हम लेते हैं R, वेक्टर R, दोनों को नॉर्मल रहेगा वेक्टर R, ओके? ये वेक्टर R will follow right hand thumb rule. if you curve P से लेके Q तक अगर राइट हैंड थंब रूल ऐसे कर्व करोगे
So the direction of the thumb will show you the direction of the final vector, right? That means अगर आप ऐसे कर्व करोगे P से लेके Q तक तो आपको फाइनल डायरेक्शन थंब की ऐसे मिलेगी, दैट इज योर वेक्टर R। और आपका यहां पे इसका यूनिट वेक्टर होगा U ऑफ R। ओके, ये वेक्टर R हो गया, उसका यूनिट वेक्टर, और उसका मैग्नीट्यूड तो R है। अंडरस्टूड? P का यूनिट वेक्टर रहेगा U ऑफ P इस डायरेक्शन में, Q का यूनिट वेक्टर रहेगा U ऑफ Q इस डायरेक्शन में। ओके, हर वेक्टर का एक यूनिट वेक्टर होगा, राइट? नाउ ये एक चीज है, ये था P क्रॉस Q इक्वल टू R। ओके, बट अगर मैं Q क्रॉस P करता हूं, सो व्हाट, राइट? अगेन आई टेक अगेन आई टेक P एंड Q, राइट? सो आपका जो राइट हैंड थंब रूल या राइट हैंड स्क्रू रूल है, अभी वो अपोज उल्टा हो जाएगा, क्योंकि Q से आ रहे हैं हम लोग, तो फाइनल वेक्टर इज डाउनवर्ड। सो अभी हम क्या आएंगे, Q से लेके P तक दोनों में एंगल थीटा है, तो फाइनली आपका जो वेक्टर है वो होगा S वेक्टर। इट्स अनदर वेक्टर, इट्स नॉट R एनीमोर। ओके, और S वेक्टर अगर हम लोग ऐसे कर रहे हैं तो X वेक्टर की डायरेक्शन होगी ये, और इसका यूनिट वेक्टर रहेगा U ऑफ S, इसका यूनिट वेक्टर रहेगा U ऑफ Q, इसका यूनिट वेक्टर रहेगा U ऑफ R। अंडरस्टूड? क्लियर है कन्वेंशन? नाउ Q cross P will be magnitude of Q, magnitude of P, angle between them sin theta, and direction of vector S, यूनिट डायरेक्शन। अभी आप कहोगे भैया मैग्नीट्यूड तो सेम लग रहा है, राइट? मैग्नीट्यूड तो सेम लग रहा है, पी क्यू साइन थीटा या क्यू पी साइन थीटा सेम है, इट्स जस्ट द डायरेक्शन इज डिफरेंट, राइट? एक वेक्टर ऊपर जा रहा है, एक वेक्टर नीचे जाएगा, जैसे ही हम लोग उसका सीक्वेंस चेंज कर देंगे। ओके ओके, P cross Q is yes, but how do you write minus of? Hmm, hmm, okay, okay. I'm little skeptical about that. Hmm, I'm little skeptical. P क्रॉस Q को सीधा माइनस ऑफ P Q क्रॉस P अगर लिख दे, I don't think so. हमें कोई एग्जाम्पल लेके देखना पड़ेगा। क्योंकि वन डिमेंशनल वेक्टर जो भी होगा उसके लिए काफी इजी है, माइनस कर दो उसको, प्लस एक्स में जा रहा था अब माइनस एक्स कर दो, उल्टा वेक्टर हो गया। बट कोई थ्री डिमेंशनल वेक्टर को सीधा माइनस कर दोगे तो वो 180 डिग्री अपोजिट मिलेगा। लेट्स सी, वेन एवर द एग्जाम्पल कम्स वी विल ट्राई दिस, हो भी सकता है।
Okay, one of the example of cross product is a force experienced by a charge. एक चार्ज है, ठीक है, मूविंग विथ वेलोसिटी v, ये वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, इसकी डायरेक्शन है ये, थ्रू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, राइट। अब ये एक मैग्नेटिक फील्ड है विच इज यूनिफॉर्म, बदल नहीं रही है, ठीक है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन बी, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है और उसका मैग्नीट्यूड है, सो दैट्स अ वेक्टर अगेन। इट इज एन एम्पेरिकल लॉ गिवन बाय, सो ये जो चार्ज पार्टिकल है, बिकॉज नाउ इट इज ट्रेवलिंग थ्रू द मैग्नेटिक फील्ड एट वेलोसिटी v, तो उस पे एक फोर्स, उसको एक फोर्स फील होगा, एंड दैट फोर्स विल बी your charge, which is a scalar, multiplied by velocity, which is vector, cross product with your magnetic field. Okay, this is one example of um, um, vector product. इसमें क्या दिखाता है कि आपका चार्ज है वो कहीं एक तरफ जा रहा है और आपका मैग्नेटिक फील्ड है कोई और दिशा में, इनमें एंगल कुछ थीटा है, तो उस चार्ज पे एक फोर्स लगेगा विच इज बोथ परपेंडिकुलर टू योर वेलोसिटी एंड योर मैग्नेटिक फील्ड। समझ रहे हो, ये फोर्स की डायरेक्शन होगी। ओके, या ना कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, शायद शायद हमें इसमें पता चले जो आपने जो पॉइंट रेज किया था। Characteristics of vector product. पहला, a vector product does not obey commutative law, जो हमने बताया P cross Q is not equal to Q cross P. Okay, but we have already derived magnitude of P cross Q is equal to magnitude of Q cross P. Understood? Magnitude of P cross Q क्या है? P Q sin theta, यह है Q P sin theta, राइट, मैग्नीट्यूड सेम है। द वेक्टर प्रोडक्ट ओबेज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन, क्या है देखते हैं। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी। ओके ना, तीसरा, हमें पता है P cross Q is magnitude P, magnitude Q, sin theta, angle between them, um, and the unit vector U, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ P क्रॉस Q करते हैं, देन दैट विल बी P इंटू Q इंटू साइन थीटा, राइट, दैट्स इट। मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन निकल जाएगा। नाउ अगर दोनों वेक्टर, केस नंबर वन, दोनों वेक्टर वेक्टर P एंड वेक्टर Q दोनों में अगर एंगल है थीटा इक्वल टू 0, सो साइन थीटा क्या हो जाएगा, 0। सो मैग्नीट्यूड ऑफ P क्रॉस Q क्या हो जाएगा, 0। सो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो क्या होगा, 0 वेक्टर। जीरो वेक्टर, ओके ओके। बट हमें रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ देम, बट उसका मैग्नीट्यूड ही नहीं है। ओके, लेकिन अभी थीटा, अब हाँ अभी ऐसे करते हैं कि P इज वन वे, Q इज अनदर वे, P Q 180 डिग्री।
So what is sin theta in this case? 0. इस केस में भी magnitude of P cross magnitude of Q is 0. Again, a resultant vector is a zero vector, right? But ये वेक्टर है P, ये वेक्टर है Q, इन दोनों में एंगल है 90 डिग्री। इसको थोड़ा थ्री डिमेंशन में मैं ऐसा ऐसे बताऊंगा। थ्री डिमेंशन में ये वेक्टर है Q, ये वेक्टर है P, उन दोनों में एंगल है 90 डिग्री एंड दिस विल बी योर रिजल्टेंट वेक्टर R। अब बताइए मैग्नीट्यूड ऑफ P क्रॉस मैग्नीट्यूड ऑफ Q विल बी PQ sin 90। हाउ मच इज sin 90? 1। 1। दैट मीन्स P और Q का जो क्रॉस प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड है वो मैक्सिमम कब रहेगा? जब साइन थीटा मैक्सिमम रहेगा। साइन थीटा मैक्स कब होता है? साइन थीटा मैक्स तब होता है जब थीटा इक्वल टू π/2 एंड एंड 3π/2 एंड yeah, but magnitude is modulus. Direction magnitude cannot be negative. Do you guys know that? Okay. भले ही P and Q is 3π/2. ओके। P एंड अगर लेकिन मैं Q एंड P करूंगा तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। Q मल्टीप्लाइड बाय P। ओके। So, but simple case में when theta is π/2, your vector product is maximum. Okay? एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है, हमारी फेवरेट कोऑर्डिनेट एक्सिस जिसमें तीन एक्सिस होती है एक्स एक्स वाई एंड जेड। दे ऑल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओके। एक्स एक्सिस में यूनिट वेक्टर आई होता है, जेड में यूनिट वेक्टर के होता है, वाई में यूनिट वेक्टर जे होता है, वो उसका डायरेक्शन है। नाउ अगर मैं यूनिट वेक्टर आई क्रॉस यूनिट वेक्टर जे करता हूं तो मुझे आंसर क्या मिलेगा? कौन सा वेक्टर मिलेगा? यूनिट वेक्टर के मिलेगा। आई आई इन दोनों का अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट करता हूं आई क्रॉस जे तो मुझे के मिलेगा। बट यहां पे मैंने आई जे के, इज इट फॉलोइंग द राइट हैंड कन्वेंशन? नो, इट इज नॉट। दैट्स व्हाई यू गॉट कंफ्यूज, राइट? यह है एक्स एक्सिस विच इज आई, यह है वाई एक्सिस विच इज जे। नाउ विल इट फॉलो राइट हैंड कन्वेंशन? ओके। अगर मैं अभी जे क्रॉस आई करता हूं तो क्या मिलेगा मुझे? माइनस के। ओके। यस। वेर वाज आई? या नाउ आई जे किया। अभी जे क्रॉस के अगर करता हूं तो वैसे ही रूल लगाना है, जे क्रॉस के राइट हैंड स्क्रू रूल लगाना है। आई मिलेगा। अगर के क्रॉस जे करता हूं तो माइनस आई मिलेगा, राइट? नाउ के क्रॉस आई अगर करता हूं तो जे, और इसका अगर उल्टा करता हूं मैं आई
क्रॉस k, तो दैट विल बी माइनस j। ओके, ये क्लियर है? ओके, नाउ वी विल डू क्रॉस प्रोडक्ट। जो ये तो हो गया क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का तरीका। कौन सा? ये वाला। ये क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का तरीका कब है? जब आपके पास थीटा पता हो, राइट? बट डायरेक्शन भी तो निकालनी है। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? यस और नो? है ना? ओके, सो there is one method which can be written in two different forms. एक है नॉर्मल अलजेब्रिक फॉर्म में लिख सकते हैं, एक है मैट्रिसेस के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, याद है आप लोगों को? ओके, पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 इज कि वेल देयर इज वन मोर पॉइंट बिफोर दैट। अगर वेक्टर p इज इक्वल टू वेक्टर q, देन if you do vector p cross vector q, which is equal to vector p cross vector p, of course, which is equal to vector q cross vector q, which is equal to what? Yes, very good. 0 sin 0 0, exactly. Okay, now let's move on to the last one. Yes, if we have p is equal to pxi, pyj, pzk, and we have q equal to qxi, qyj plus qzk. Okay, we want to do p cross q, which is equal to pxi plus pyj plus pzk cross qxi plus qij plus qzk. Okay, now we know vector product is distributive, right? We know that. So वो लगाएंगे हम लोग। तो पहले क्या करेंगे? पी एक्स आई को हर एक टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे ब्रैकेट में। ओके, सो मुझे क्या मिलेगा? पी एक्स आई इन क्रॉस विथ क्यू एक्स आई, राइट? प्लस पी एक्स आई क्रॉस विथ क्यू वाई जे प्लस पी एक्स आई क्रॉस विथ क्यू जेड के। ओके, नाउ अभी मैंने ऐसे तो लिख दिया, बट मुझे एक और स्टेप आगे जाना है विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। कैसे? ये पी एक्स और क्यू एक्स ये एक मैग्नीट्यूड है, राइट? सो मैग्नीट्यूड को हम बाहर निकाल सकते हैं ब्रैकेट के। यस और नो? ओके, सो पी एक्स क्यू एक्स आई क्रॉस आई प्लस पी एक्स क्यू आई क्रॉस जे प्लस पी एक्स क्यू जेड आई क्रॉस के। ओके, अभी ये मैं हटा देता हूं, प्लस पी वाई की टर्म आएगी, पी वाई क्यू एक्स जे क्रॉस आई, ये वर्सेस ये मल्टीप्लाई किया था मैंने, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, प्लस नाउ दिस करूंगा मैं, पी वाई क्यू वाई जे क्रॉस जे प्लस अब ये तीसरा वाला पी वाई क्यू जेड के क्रॉस के प्लस लास्ट पी जेड, let me use another color, pz
पहली टर्म पी जेड क्यू एक्स के क्रॉस आई प्लस पी जेड क्यू वाई के क्रॉस जे प्लस पी जेड क्यू जेड के क्रॉस के। ओके ओके ठीक है। अभी हम लोग अपना दिमाग लगाएंगे इसमें। आई क्रॉस आई क्या होता है? जीरो, तो ये हो जाएगा जीरो। आई क्रॉस जे क्या होता है? तो ये हो जाएगा वेक्टर के। आई क्रॉस के क्या होता है? माइनस जे, तो ये माइनस जे लिखेंगे। जे क्रॉस आई क्या होता है? माइनस के। जे क्रॉस जे क्या होता है? जीरो। ये बाय द वे जे क्रॉस के होना चाहिए ना, के क्रॉस के नहीं, राइट? जे क्रॉस के क्या होगा? इज आई, वेक्टर आई। के क्रॉस आई क्या होगा? जे। जे क्रॉस के क्या होगा? के क्रॉस जे माइनस आई। के क्रॉस के विल बी जीरो। चलो फिर वो टर्म्स लिखते हैं अभी जो नॉन जीरो टर्म्स है। जीरो वाली टर्म तो हटा दूंगा मैं, एक दो तीन हट गई जीरो वाली टर्म। बचा मेरे पास ये पहला टर्म है पी एक्स क्यू वाई के माइनस पी एक्स क्यू जेड जे। ठीक है, ये टर्म हो गई और ये टर्म हो गई। अभी लिखूंगा मैं ये वाली टर्म माइनस पी वाई क्यू एक्स के, अभी ये टर्म प्लस पी वाई क्यू जेड आई। ओके, उसके बाद ये टर्म प्लस पी जेड क्यू एक्स जे माइनस पी जेड क्यू वाई आई। अंडरस्टूड? ओके। अभी इसमें कॉमन सेंस यही कहता है कि जो के वाली टर्म्स है वो साथ में ले लो, जे वाली टर्म्स है वो साथ में ले लो, एंड आई वाली टर्म साथ में ले लो। सो क्या मिलेगा हमें? आई वाली टर्म्स अगर पहले लेते हैं तो पी वाई क्यू जेड माइनस पी जेड क्यू वाई इंटू आई प्लस जे वाली टर्म्स ले लेते हैं पी जेड क्यू एक्स माइनस पी एक्स क्यू जेड जे प्लस पी एक्स क्यू वाई माइनस पी वाई क्यू एक्स के। क्लियर? वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर क्यू। ओके, सिंपल है। सो यहां तक आना तो फाइनली हुआ क्या? पी क्रॉस क्यू करने के बाद हमें एक वेक्टर मिला। वेक्टर के कितने कंपोनेंट है? तीन। एक आई डायरेक्शन में, एक जे डायरेक्शन में, एक के डायरेक्शन में, फाइनल वेक्टर के। और वो बना है पी और क्यू से, राइट? तो अभी आई डायरेक्शन का मैग्नीट्यूड हो गया ये, जे का मैग्नीट्यूड हुआ ये, और के का मैग्नीट्यूड हुआ ये, कंपोनेंट्स जो भी था। ओके, तो इसे हम लोग और सिंपल वे में कैसे लिख सकते हैं? अगर याद रखना है तो मैट्रिक्स में आई जे के पहले आएगा, वेक्टर आई, वेक्टर जे एंड वेक्टर के। उसके बाद आएगा पहला वेक्टर पी एक्स पी वाई पी जेड, पहला वेक्टर। उसके बाद आएगा दूसरा वेक्टर क्यू एक्स क्यू वाई एंड क्यू जेड। ओके, इसमें कंसिस्टेंट है आई। आई के कॉलम में आई का कोएफिशिएंट्स
जे के कॉलम में जे के कोएफिशिएंट्स, के कॉलम में के वाले कोएफिशिएंट्स, राइट? मेक सेंस? ओके, दैट्स इट। इसे सॉल्व करना है, सिंपल। आई इंटू पी वाई क्यू जेड माइनस पी जेड क्यू वाई माइनस जे इंटू पी एक्स क्यू जेड माइनस पी जेड क्यू एक्स प्लस के इंटू पी एक्स क्यू वाई माइनस पी वाई क्यू जेड इज इक्वल टू फाइनल पी वाई क्यू जेड माइनस पी जेड क्यू वाई टाइम्स आई प्लस पी जेड क्यू एक्स माइनस पी एक्स क्यू जेड टाइम्स जे, ये देखो माइनस मैंने अंदर कर दिया, प्लस पी एक्स क्यू वाई माइनस पी वाई क्यू जेड के। क्लियर? ये दिस इज सेम विद दिस। अंडरस्टूड? ओके, अभी तो हमने एक क्रॉस प्रोडक्ट को समझने का एक तरीका देखा कि क्रॉस प्रोडक्ट क्या है। अगर कोई वेक्टर है P और दूसरा वेक्टर है Q, P एंड Q, इन दोनों में एंगल है थीटा। इन दोनों को अगर मैं साथ ले आता हूं तो मुझे ऐसा सिंपल दिखेगा। सो P और Q को अगर मैं उन पे एक ऐसा ऑपरेशन लगाता हूं जिसे मैं वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट करता हूं, जो राइट हैंड थंब रूल से होता है, उससे एक तीसरा वेक्टर मिलता है मुझे, थर्ड न्यू वेक्टर, जिसका सिर्फ और जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है पता है? मैग्नीट्यूड, अगर ये थर्ड वेक्टर R है तो R का मैग्नीट्यूड जो है विच इज नथिंग बट सिंपली मैग्नीट्यूड ऑफ P एंड मैग्नीट्यूड ऑफ Q, राइट? ओके, सो just a second. Yeah, magnitude of P, magnitude of Q, and there is one thing remaining, sine theta. Magnitude of R is nothing but magnitude of P, magnitude of Q, sine theta. ये एक चीज थी। सेकेंड, डिरेक्शन जो थी, डिरेक्शन वॉज R का जो डिरेक्शन है विच इज U of R will be perpendicular to U of P and U of Q। मतलब यूनिट वेक्टर जो R का यूनिट वेक्टर है या फिर R की जो डायरेक्शन है वो P के यूनिट वेक्टर और Q के यूनिट वेक्टर या फिर P के वेक्टर या Q के वेक्टर एंड Q के वेक्टर को परपेंडिकुलर रहेगा। यहां तक हमने देखा था, ये हमारी अंडरस्टैंडिंग थी अभी तक वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट की, वेक्टर प्रोडक्ट की। देयर इज वन मोर थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट इज कि अगर दो वेक्टर है मेरे पास, वेक्टर P एंड वेक्टर Q, और यह है उनका थीटा एंगल, magnitude of cross product of two vector is numerically equal to the area of the parallelogram whose adjacent sides represent two vectors। एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसके एडजेसेंट साइड वेक्टर से रिप्रेजेंटेड है। तो देखो ये वाली और ये वाली एडजेसेंट साइड वेक्टर से रिप्रेजेंटेड है, दैट मीन्स ये भी वही वेक्टर है और ये वाला अपोजिट वेक्टर सिमिलर टू वेक्टर P, एंगल थीटा। सो अगर मैं, ये हो गया पैरेललोग्राम ओ ए सी एंड बी, राइट? ये पैरेललोग्राम का एंगल तो मुझे थीटा पता है, ये उसकी हाइट भी हो गई। ओके, नाउ यहां पे जो वेक्टर ओ ए है वो आपका वेक्टर P है, जो वेक्टर ओ बी है वो आपका वेक्टर Q है, राइट? और जो उनका इंक्लिनेशन है
that is your angle theta. Okay, now जो BD है, BD is h, which is your height of parallelogram, right? So अभी थ्योरी में क्या बताया था कि क्रॉस प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज एक्चुअली इक्वल टू द एरिया formed by these adjacent vectors, right? Area of a parallelogram. So area of parallelogram क्या होता है? Is base into height. आपकी बेस है OA और आपकी हाइट है H. दैट मीन्स आपकी हाइट है BD. OA इज P और BD इज आपका H. नाउ एज पर द ट्रायंगल OBD, ये H है, ये थीटा है, राइट? और ये Q है. हाउ कैन यू हाउ कैन यू रिलेट Q, थीटा एंड H? Sin theta? Sin theta is H by Q. So H is Q sin theta. So आपका P into Q into sin theta. By the way, मुझे यहाँ cross here doesn't mean cross product. Cross here only mean multiplication. Okay, same यहाँ पे भी. Okay, so P Q sin theta. So देखा, P क्रॉस Q का जो मैग्नीट्यूड है वो P Q sin थीटा है. दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ P क्रॉस Q. यस और नो? सो क्रॉस प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड है वो एक्चुअली एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है जो वेक्टर से बन रहा है. ओके, नाउ व्हाट इज डायरेक्शन? मैग्नीट्यूड तो पैरेललोग्राम का एरिया बता दिया, डायरेक्शन क्या बताएगा पैरेललोग्राम का? पैरेललोग्राम का नॉर्मल बताएगा, डायरेक्शन ऑफ द पैरेललोग्राम. व्हेन वी स्टडीड लाइन एंड प्लेन, हाउ डू वी रिप्रेजेंट प्लेन? प्लेन को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? नॉर्मल से. सो आपका जो P क्रॉस Q का नॉर्मल है वो तो ऐसे जाएगा ना, वेक्टर P क्रॉस Q, दैट इज नॉर्मल टू योर प्लेन. हाँ, वो आपको आदत पड़ गई है यहां से देखने की, बट एक्चुअली दैट इज नॉर्मल टू द प्लेन, राइट? प्लेन का, सो P क्रॉस Q का मैग्नीट्यूड है पैरेललोग्राम का एरिया एंड डायरेक्शन है पैरेललोग्राम का नॉर्मल. अंडरस्टूड? एनी क्वेश्चन? ओके, let's take example. Let's see example number 2.7. The angular momentum L is R into P, where R is position vector, P is linear momentum. R is position vector and P is linear momentum. Okay, और हमें दिया है R वेक्टर R इक्वल टू 4I क्रॉस, क्रॉस नहीं हो सकता है, 4I plus 6J minus 3K, and your linear momentum P is 2I plus 4J minus 5K.
यू हैव टू फाइंड एल। कैसे फाइंड करेंगे? क्रॉस प्रोडक्ट करने के लिए सबसे इजी मेथड क्या है? मैट्रिसेस आई जे के। तो एल इज आर क्रॉस पी, तो पहले आर का लिखना पड़ेगा, आर एक्स, आर वाई, आर जेड, एंड देन ये हो गया पी का 2 4 - 5। इसे सॉल्व करो एंड वेरीफाई -18i + 14j + 4k। ये आंसर आना चाहिए। मैं नहीं करूंगा क्योंकि ये दिस इज वेरी इजी। मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन जब i लेते हैं तब इसका करना होता है, जब j लेते हैं तब ये, और ये जब k लेते हैं तब ये, और हमेशा +i -j +k होता है। ओके, गुड। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल। Example number 2.8. We have been given a as 5i plus 6j plus 4k, and we have vector b as 2i minus 2j plus 3k. Determine the angle theta. कैसे? हम्म हम्म सो आप ऐसे कर सकते हो, वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b इज ए बी साइन थीटा, राइट? सो उसके लिए आप क्या करोगे, a क्रॉस b निकाल लोगे, उसका वेक्टर मिल जाएगा आपको, है ना? और उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लोगे आप, और उसको कंपेयर करोगे आप ए बी साइन थीटा से, राइट? उसमें आपको इसका मैग्नीट्यूड मिलेगा, ए का मैग्नीट्यूड अगर अलग से निकालोगे, बी का मैग्नीट्यूड अलग से निकालोगे, राइट? क्योंकि ए और बी दोनों दिए हैं, और फिर आपको मिलेगा साइन थीटा। सो मतलब ये 1, ये 2, ये 3। सो साइन थीटा विल बी 1/2 and 3, right? There is one more method. ये जो है ना, ये मैट्रिक्स से निकलता है और थोड़ा ज्यादा कैलकुलेशन है क्रॉस प्रोडक्ट में। लेकिन डॉट प्रोडक्ट अगर करते हैं ए डॉट बी वेक्टर का, तो हमें क्या मिलता है? ए बी कॉस थीटा। ओके, सो ए बी कॉस थीटा जब करते हैं तो हमें ये डॉट प्रोडक्ट मिलता है, ए बी कॉस थीटा। और हम एक डॉट प्रोडक्ट बिना थीटा के भी कर सकते हैं। कैसे? एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। सो ये निकाल लो सीधा। कैसे कैसे? चलो निकालते हैं यहीं पे। 510 -12 + 12 which is 10. ओके, एंड देन ए बी, वेक्टर ए का मॉड्यूलस क्या है? वेक्टर ए का मॉड्यूलस हो जाएगा √25 + 36 + 16। हाउ मच इज दैट? 77। और अभी बी का निकालना है, सो बी का विल बी 4 + 4 + 9, 17। Okay, so √77 into 17 cos theta. So cos theta is 10 by √77
into root 17. Okay, so your theta is cos inverse 10 by root 77 root 17. इसे करने में आपको थोड़ा टाइम लगेगा, सो टेक योर टाइम, बट मोस्ट प्रोबेबली इसे सॉल्व करने की एमएसटी सीईटी वाले इसे सॉल्व करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे, वो ऐसे ही फॉर्म में देंगे सो दैट यू डोंट हैव टू वेस्ट योर टाइम. ओके, समझ गया? तो दोनों मेथड से कर सकते हो आप. एक क्रॉस प्रोडक्ट वाले मेथड से, तो टेक दिस एज होमवर्क, जो आप क्रॉस प्रोडक्ट वाले मेथड से करो, लेंदी मेथड. ठीक है, डॉट प्रोडक्ट वाले मेथड से हमने कर लिया. ओके, नेक्स्ट example 2.9. given is vector p is 4i minus j plus 8k and vector q is 2i minus mj plus 4k. हमें बताया गया है कि P and Q has same direction. Find M. लॉजिक क्या होगा? उनके कोएफिशिएंट का रेशियो अभी मॉड्यूलस ऑफ P एंड Q अगर करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? 0. दिस इज वन थिंग. सेकेंड, Px अपॉन Qx इक्वल टू Py अपॉन Qy इक्वल टू Pz अपॉन Qz, ये भी होगा when the directions are same. राइट, देखो अगर मैं ऐसे करता हूं, ये एक वेक्टर है, ठीक है, दूसरा वेक्टर इस सेम डायरेक्शन में है, तो उसका क्या होगा? सेम ही डायरेक्शन में होगा, बस मैग्नीट्यूड कम ज्यादा होगा. राइट, सो दैट मीन्स उसका जो कंपोनेंट है आई जे के, उन दोनों के कंपोनेंट सेम नहीं होंगे, लेकिन सेम रेशियो में होंगे. एक्स अगर बढ़ेगा तो ऐसे रेशियो से बढ़ेगा जिस रेशियो से वाई बढ़ रहा है और जेड बढ़ रहा है. अलग अलग नहीं बढ़ेंगे वो, कि मैं थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता हूं, तू थोड़ा कम बढ़ जा, नहीं, उनका बढ़ने का रेट सेम रहेगा. दैट्स वाई कंपोनेंट ऑफ पी और कंपोनेंट ऑफ क्यू का रेशियो सेम होना चाहिए. ओके, सो अगर ये यूज करते हैं हम लोग, तो हमें क्या मिलेगा? 4/2 इक्वल टू -1/-m इक्वल टू 8/4. सो योर m इज 1/2. Yeah, 1/2. Okay. Okay. Any question? Okay. Now let's start another section, which is the last section of this chapter and somewhat difficult section to digest. Introduction to calculus. ये वैसे भी डिफिकल्ट कंसेप्ट है, सो अगर आपको डिफिकल्ट लग रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको ही नहीं जम रहा है, ये सारी दुनिया को डिफिकल्ट लगता है. ठीक है, सो बट इसे समझा जा सकता है, ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल वाली सिचुएशन नहीं है, समझा जा सकता है, प्रैक्टिस की जा सकती है. अगर ऐसे नहीं समझाया था समझ रहा है, तो प्रैक्टिस करते करते आपको फिर आप उसके पैटर्न्स पकड़ने लग जाओगे और उसके बाद भी समझ सकता है. मुझे वैसे ही समझा था, मुझे फर्स्ट गो में नहीं समझा था, प्रैक्टिस कर करके देन. सो दिस वाज डेवलप्ड वे बैक 17th सेंचुरी में अराउंड, एंड मेनली लेबनिज एंड न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन, इन्होंने काफ़ी काम किया. मोस्टली सब लोग न्यूटन को ज़्यादा क्रेडिट देते हैं इसका,
क्योंकि आई थिंक ही डिड मोस्ट ऑफ द वर्क. सो कैलकुलस में पहला पार्ट है डिफरेंशिएशन. एनी क्वेश्चन? सेकेंड पार्ट है इंटीग्रेशन. ठीक है, ये दो पार्ट है, ये दो पार्ट हम लोग समझने वाले हैं. व्हाट इज डिफरेंशिएशन, व्हाट इज इंटीग्रेशन, और कहाँ यूज होता है. ठीक है, उसका यूज जानना ज्यादा इंपॉर्टेंट है. उन दोनों की यूज, उन दोनों का कुछ काम है. अगर वो यूज आप समझ लो कि क्यों डिफरेंशिएशन, क्यों इंटीग्रेशन, ठीक है ना, तो वो हमें फिर वहां से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो हमें ऐसा लगेगा नहीं कि ये कुछ फालतू चीजें हैं. ऐसा नहीं है, वो यूज होता है. आप मोबाइल फोन यूज कर रहे हो, आप डिवाइसेस यूज कर रहे हो, वॉट एवर यू आर यूजिंग, यहाँ पे ये बेसिक डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन बेसिक चीजें हर सेकंड, हर मिली सेकंड यूज हो रही है. बिकॉज दे आर, दैट दोज कंसेप्ट्स आर बीइंग यूज्ड टू फाइंड सम वैल्यूज, टू डू सम कंप्यूटेशन. ठीक है, ओके, स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन से. सो डिफरेंशिएशन में पहले क्या करते हैं, लेट्स टेक एन एग्जांपल. यू आर एन ऑब्जर्वर. आप ऑब्जर्वर हो और आप एक पार्टिकल को मूव होते देख रहे हो एक जगह से दूसरी जगह. ठीक है, और आप वैल्यूज नोट डाउन कर रहे हो. हर लोकेशन पे वो पार्टिकल मूव कर रहा है, आगे आगे जा रहा है, और उसकी वेलोसिटी आगे आगे जाते जाते बढ़ रही है. सो ये था उसका एक जगह से दूसरी जगह. ठीक है, आपने मेजर करना स्टार्ट किया यहां पे शुरुआत में. उसकी वेलोसिटी थी कुछ ये. ठीक है, उसके बाद थोड़ी इंक्रीज हुई, आप फिर थोड़ी इंक्रीज, थोड़ी इंक्रीज, आप मेजर करते जा रहे हो, नोट डाउन करते जा रहे हो. वेलोसिटी जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है उसकी बढ़ती जा रही है. ठीक है, ओके, आपने इतने मेजरमेंट लिए. सो आपको वेलोसिटी वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ मिला एक. ओके, क्या आप ऐसे बोल सकते हो कि वेलोसिटी इन दिस केस इस ग्राफ से डिपेंड्स ऑन द लोकेशन. लोकेशन, लोकेशन अगर ये है तो कुछ और वेलोसिटी होगी, लोकेशन अगर ये है तो कुछ और वेलोसिटी होगी, राइट. सो वेलोसिटी लोकेशन पे डिपेंड कर रही है इस केस में. ओके, नाउ मैं अगर इसको सीधा वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस ले लेता हूं, so that means y depends on x. x mostly in this case is independent. हम ऐसे कह सकते हैं क्या कि जो लोकेशन है वो वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है? नहीं, वेलोसिटी लोकेशन पे डिपेंड कर रही है, राइट. सो x इंडिपेंडेंट है और y डिपेंडेंट है. सो y x पे डिपेंड करता है, राइट. कैसे डिपेंड करता है? जैसे जैसे x बढ़ रहा है y भी बढ़ते जा रहा है. मतलब डिपेंडेंस है कुछ y का. सो उसको लिखते हैं हम y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x. y x पे डिपेंड करता है. y की वैल्यूज x के वैल्यूज पे डिपेंड करती है. हेंस y इज अ फंक्शन ऑफ x. y डिपेंड्स ऑन x. y इज अ फंक्शन ऑफ x. अंडरस्टूड दिस पार्ट? ओके, ओके. नाउ अभी हमने ग्राफ ड्रॉ कर दिया है. हमें y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स भी डिफाइन कर लिया है हमने. नाउ let's say y and x, and then this was your graph. Okay, अभी इस ग्राफ से आपको एक वैल्यू चाहिए. एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन तक कितना इंक्रीज हुआ उसका कुछ डेटा चाहिए आपको. तो कैसे निकालोगे, आप क्या करोगे? अच्छा, मुझे ये पॉइंट देखना है. ये मैं पहला पॉइंट लूंगी एक्स नॉट, और एक्स नॉट के बाद हाउ मच फर्दर आई वांट टू गो. सो आपके हिसाब से आपने कहा कि मैं थोड़ा डेल्टा एक्स आगे जाऊंगा या जाऊंगी.
एक्स नॉट प्लस डेल्टा एक्स, दैट मीन्स इन दोनों में डिफरेंस कितना था, डेल्टा एक्स का। डेल्टा एक्स मतलब कुछ डिफरेंस, एक एक्स नॉट पॉइंट लिया और एक्स नॉट पॉइंट से आगे गए तो कुछ डिफरेंट, कुछ डिस्टेंस आगे गए, कितना, डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स इज अ डिफरेंस। उस पे y की वैल्यूज क्या थी, ये थी और ये थी, राइट। इसको कहेंगे हम y एट एक्स नॉट और इसे कहेंगे हम y एट एक्स नॉट प्लस डेल्टा एक्स, राइट। सो यहां पे एक अच्छा सा ट्रायंगल बन जाएगा। ए, यहां कनेक्ट कर दूंगा मैं दोनों पॉइंट को, पॉइंट ए पॉइंट बी, राइट। और इफ यू सी, ये विजुअलाइजेशन में बेटर है, ठीक है। सो आपको डेल्टा एक्स पता है, ओके। नाउ आपका जो वेलोसिटी पॉइंट ए से बी तक बढ़ने का, वेलोसिटी बढ़ने का रेट क्या है? मतलब ए से बी तक क्या हुआ, आपका डिस्टेंस था एक्स नॉट, वो एक्स नॉट प्लस डेल्टा एक्स हो गया, राइट। और आपका जो वेलोसिटी की वैल्यू थी वो y एट एक्स नॉट, वो y एट एक्स नॉट प्लस डेल्टा एक्स हो गई। क्या जैसे हम इसे डेल्टा एक्स कह रहे हैं, क्या हम इसे डेल्टा वाई कह सकते हैं? ओके, अगर ये थीटा है, सो देन योर tan ऑफ थीटा विल बी डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। सो कुछ आइडिया मिल रहा है कि मेरा पॉइंट ए से पॉइंट बी पे व्हाट हैपेंड टू माय वेलोसिटी की वैल्यू, वैल्यू को, राइट। यस और नो? ओके, या। सो इस केस में जो डेल्टा एक्स है ना, ए से लेके बी तक, वो हमने एक काफी बड़ा इंक्रीमेंट लिया, काफी बड़ा चेंज लिया। ये चेंज छोटा छोटा भी हो सकता था। जैसे ए से एक्स नॉट से इतना दूर नहीं जाना है मुझे, एक्स एक्स नॉट से जस्ट नेक्स्ट पॉइंट पे देखना है कि क्या हो रहा है, या फिर सीधे एक्स नॉट पे भी देखना है मुझे कि क्या हो रहा है, वहां पे वेलोसिटी बढ़ने का रेट क्या है, राइट। आपका जो वेलोसिटी बढ़ रही है डेल्टा वाई विथ रिस्पेक्ट टू डेल्टा एक्स, व्हाट इज दिस, उसका बढ़ने का वेलोसिटी चेंज होने का रेट क्या है, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स क्या है, राइट। सो ये तो मोस्टली एवरेज आउट, अगर आप इसको जूम करके देखोगे तो यहां कर्व है एक, बट ये तो मैंने स्ट्रेट लाइन ले ली सीधे, तो ट्रायंगल बन गया यहां पे ए से बी, है ना। ए से लेके बी तक ये थीटा, ये है डेल्टा एक्स, ये है डेल्टा वाई, बट बीच में एक कर्व है, कर्व जा रहा है ऐसे। सो हमने उसको क्या किया, वो कर्व को एक स्ट्रेट लाइन मान ली, तो अप्रोक्सीमेशन हो गया। हमने एरर पढ़ा था, तो ये जो है इतना जो मैं डैश कर रहा हूं, ये तो एरर हो गया ना, मैंने इतना एरर मान के चला, राइट। सो अभी एरर मानने के लिए, एरर कम करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर ये ऐसा ट्रायंगल है और मुझे एरर मिनिमाइज करना है, फॉर एग्जांपल ये ऐसा है, ओके। अब मुझे एरर मिनिमाइज करना है, सो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये डेल्टा एक्स मैंने पहले लिया था, तो मेरा डेल्टा एक्स मुझे कम करना पड़ेगा। मैंने अगर इतना डेल्टा एक्स किया तो मेरा देखो एरर कम हो गया, पहले कितना ज्यादा था। अभी जो नया डेल्टा एक्स है, डेल्टा एक्स वन, ये कम हो गया, और मैं कम करूंगा तो और कम हो रहा है। सो अगर मैं डेल्टा एक्स को जीरो के पास पास ले जाऊं तो एकदम मतलब डेल्टा एक्स जो है, जो डिफरेंस है ये पॉइंट से ये पॉइंट में, मतलब एकदम इतना ले लिया मैंने, एकदम जीरो के पास, या फिर और छोटा कर दिया, इतना ही डिस्टेंस लिया डेल्टा एक्स का। समझ में आ रहा है आपको? डेल्टा एक्स टेंस, सो डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, मतलब मैंने क्या किया, डेल्टा एक्स को कम से कम, हाउ कैन आई रिड्यूस डेल्टा एक्स। सो आपकी जो डायग्राम है वो कैसे दिखेगी, ये फंक्शन है,
ये आपका एक्स नॉट था, राइट? तो वो बिकॉज आपका डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो है, तो वो जो लाइन मैंने ए बी ड्रॉ की थी वो कैसी दिखेगी? इस पॉइंट पे टैंजेंट जैसी दिखेगी, है ना, पॉइंट ए, राइट? एंड दिस इज योर y which is function of x and this is your x, right? ओके, सो इस केस में मेरा जो tan tan थीटा है वो क्या हो जाएगा? डेल्टा y बाय डेल्टा x ही होगा, बट इस केस में डेल्टा x जब छोटा है तो डेल्टा y भी छोटा होगा, राइट? ओके, अगर मैं डेल्टा y लेता हूं 10 और डेल्टा x लेता हूं 12, जब वो बहुत बड़े थे, जब मैंने ये वाला लिया था ना, समझ लो इस केस में डेल्टा y और डेल्टा x 10/12 है। मैंने डेल्टा x को छोटा कर दिया, मैंने डेल्टा x को कर दिया 1.2, तो आपका डेल्टा y हो गया 1 अराउंड। इसका रेशियो कितना था? थोड़ा थोड़ा मैं इजियर एग्जांपल लेता हूँ इससे। मैं लेता हूँ 12/10। अगर मैंने डेल्टा एक्स और छोटा कर दिया, मैंने किया 1, तो ये हो गया 1.2। रेशियो तो अराउंड सेम ही रहा, मैंने वैल्यू चेंज कर दी लेकिन रेशियो चेंज हुआ नहीं। अगर मैंने डेल्टा एक्स को 0.001 कर दिया तो डेल्टा वाई हो गया अपना 0.0014 हो गया, या 15, क्योंकि कर्व है ना, एरर भी तो चेंज होगा कर्व में। अगर मैं ये 2.7 कर दूं, डेल्टा एक्स की वैल्यू चेंज हुई, उसके साथ डेल्टा वाई भी चेंज हुई, बट रेशियो क्या है? रेशियो 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 कम हो रहा है क्या? रेशियो एकदम जीरो तक जा रहा है? तो हमें यह समझना है कि हम लोग डेल्टा एक्स की वैल्यू कम करते जाएंगे तो सारा हमारा टैन, जो टैन थीटा डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, वो कम नहीं होने वाला है, वो वैस वो एक्यूरेट होते जाने वाला है, उसका एरर कम होगा, वो ज्यादा से ज्यादा एक्यूरेट होगा। डेल्टा एक्स जीरो के पास, अगर मैं डेल्टा एक्स एकदम जीरो के पास कर देता हूँ, 0.00000001, आपका y की भी वैल्यू 0.00000017 कुछ होगी, ज्यादा एक्यूरेट होगी, उसी रेंज में एरर कम रहेगा। लेकिन इन दोनों का रेशियो तो वही ऑलमोस्ट सिमिलर रेशियो है, राइट? बट मोर एक्यूरेट है, बट रेशियो जीरो हो रहा है क्या? रेशियो जीरो नहीं हो रहा है। दैट मीन्स अगर मैं डेल्टा एक्स जीरो कर देता हूं तो रेशियो जीरो नहीं होता है, रेशियो मोर एक्यूरेट बनने लगता है, और वही तो हमें चाहिए। हमें डेल्टा एक्स को और एक्यूरेट बनाना है। तो अब मैंने डेल्टा एक्स जब एकदम जीरो के पास कर दिया तो मैं लिखूं कैसे उसे? तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स व्हेन लिमिट ऑफ डेल्टा एक्स इज टेंडिंग टू जीरो, एंड व्हेन लिमिट ऑफ डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स होता है, उसको मैं डी वाई बाय डी एक्स लिख सकता हूं। डी वाई मतलब वेरी स्मॉल चेंज in y when there is very small change in x, समझा? ओके, ओके, सो अभी हम क्या करते हैं कि एक, बाय द वे इसमें कोई क्वेश्चन ऊपर से जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, कोई डाउट? क्या कंफ्यूजिंग है इसमें? क्या कंफ्यूजिंग लगा आपको? ना तो देखते देखो, अभी अम, ये वाले पॉइंट पे एक्स नॉट पे मुझे कुछ वैल्यूज इंटरेस्टेड है, ओके? तो मैंने क्या किया, मेरा जो कर्व था वो ऐसे, मेरा कर्व ऐसे जा रहा था, ओके? मुझे यहाँ पे कुछ वैल्यूज, यहाँ एक्स नॉट पे मुझे वैल्यू वैल्यू में कुछ इंटरेस्ट था, तो मैं एक्स नॉट पे वैल्यू कैसे निकाल लूँ सीधे? मुझे एक दूसरा रेफरेंस और दूसरा पॉइंट लेना पड़ेगा जहाँ पे मुझे फिर स्लोप निकालना पड़ेगा, राइट? मैं दूसरा पॉइंट लूंगा यहाँ,
एक्स नॉट प्लस डेल्टा एक्स, राइट। और मैं उन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करूंगा अभी, ओके। अब वो दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने के बाद मुझे एक ट्राइंगल मिलेगा, ए बी सी, ट्राइंगल ए बी एंड सी, ए बी सी, ओके। ये हो गया आपका डेल्टा वाई, ये हो गया आपका डेल्टा एक्स, ओके। नाउ आपका जो रियल कर्व था वो एक्चुअली ऐसे जा रहा है ना। मतलब आपने यहाँ पे वैल्यू ली और उसको ये वैल्यू के साथ कंपेयर करके वैल्यू निकाल रहे हो आप, राइट। ये दो पॉइंट लेके, सो आपका यहाँ पे आपने सीधा स्ट्रेट लाइन खींच ली, वो थीटा बोल दिया। आपका जो रेट ऑफ चेंज ऑफ डेल्टा वाई है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है, दैट इज tan थीटा। तो tan थीटा क्या हो गया आपका, सीधा डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, ओके। नाउ ये पहला सिनारियो हो गया। इसे मैं क्या करता हूं, जूम करता हूं थोड़ा, ओके। विल जूम इट अगेन अ लिटिल, ओके। ये हो गया पहला सिनारियो, ठीक है। फिर दूसरा सिनारियो क्या किया मैंने अभी, इंस्टेड ऑफ दिस बिग डेल्टा एक्स, मैंने अभी डेल्टा एक्स को छोटा किया, मैंने आधा कर दिया सीधा, ओके। सो मुझे आधा, वो कर्व मैं जैसे का वैसा ही ड्रॉ करता हूं, उतने ही लेंथ का, ओके ओके। लेकिन अभी मेरा जो डेल्टा एक्स है ना, मैंने आधा कर दिया सीधा यहां तक। नाउ दिस इज माय न्यू डेल्टा एक्स, ओके ओके, विच इज स्मॉलर। अभी मैं क्या करूंगा, ये पॉइंट को इस पॉइंट से मैंने जोड़ा, ओके। दिस इज माय डेल्टा वाई, ये मेरा थीटा, तो मेरा tan थीटा विल बी अगेन न्यू डेल्टा वाई बाय न्यू डेल्टा एक्स। अभी एक चीज बताओ, यहां पे एरर कितना था, यहां पे देखो मैं रियलिटी से कितना दूर हूं मेरी स्ट्रेट लाइन, बट यहां पे मेरी मैंने एरर कम कर दिया, राइट। तो ओके, सो मेरा डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स का जो रेशियो है वो रियलिटी के और पास आ गया। रियलिटी के पास आना, मैं आपको बताता हूं क्या होगा, ठीक है। अभी ये हो गया डेल्टा एक्स। अभी मैंने क्या किया, इस डेल्टा एक्स को फिर से कम किया, यहां था पहले, अभी मैंने यही किया। सो ये जो कर्व है ना, वो ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन है, ऑलमोस्ट। डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, ये tan थीटा इक्वल टू डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। आप बताओ कौन सा tan थीटा करेक्ट है। ये देखो, हाँ, पहला मैं अभी यहां पे कंपैरिजन बताता हूं आपको। ये वाला जो tan थीटा है ना, ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये ऐसे जाएगी आगे, ठीक है, राइट। ये लाइन, मतलब अगर मैं यहां पे कुछ खींचता हूं तो मेरा ये टोटल डेल्टा एक्स बाय डेल्टा वाई होगा, वो सेम ही होना चाहिए क्योंकि वो ट्रायंगल बढ़ते जा रहा है, उसका रेशियो सेम होना चाहिए। क्या आपने ये सीखा है क्लास 8 9 10th में? अगर ये ट्रायंगल है, ऐसे दो ट्रायंगल है, ए बी सी डी एंड ई, राइट। ए बी बाय ए सी इज इक्वल टू ए ई बाय ई डी, which is also the ratio is equal to EB by DC, EB by DC, this by, right, right. So that means मेरा जो डेल्टा वाई, मेरा जो एक्यूरेट वाला tan थीटा है, उसका लाइन कहीं और है। लेकिन अब मैं दूसरा डेल्टा एक्स बताता हूं आपको। दूसरा डेल्टा एक्स था यहां पे, राइट। उसकी स्ट्रेट लाइन थी यहां, है ना, उसके हिसाब से निकाला था हमने। ये था डेल्टा वाई और ये था उसका डेल्टा एक्स। इसका इसकी जो स्ट्रेट लाइन है वो देखो कैसे बढ़ रही है आगे, ठीक है। अगर मैं यहां देखूं, या फिर एक और चीज बताता हूं मैं आपको। अगर मैं फाइनल वाला ले लेता हूं, फाइनल ये डेल्टा एक्स,
डेल्टा एक्स। ओके, ये हो गया आपका डेल्टा वाई, सॉरी ये डेल्टा एक्स होना चाहिए यहाँ पे, सॉरी डेल्टा वाई होना चाहिए। ओके, यहाँ स्ट्रेट लाइन कैसे बनेगी, हमने बनाई थी ऐसे। अब इसी स्ट्रेट लाइन पे ये वाला जो है वो है बड़े डेल्टा एक्स का डेल्टा वाई, छोटे डेल्टा एक्स का डेल्टा वाई देखो ये इतना ही है, यहां से यहां तक दिख रहा है, और उससे छोटे वाले का इतना ही है। विच वन इज मोर एक्यूरेट, राइट? सो हमको कर्व का बिहेवियर सबसे एक्यूरेटली कहां पता चल रहा है, जब जब थीटा, जब डेल्टा एक्स छोटा से छोटा लेंगे तब उस पॉइंट पे, मतलब यहां पे आपका रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स विच इज tan थीटा, उसकी क्लियर एक्यूरेट मोर प्रिसाइज वैल्यू कहाँ मिलेगी? जितना छोटा करेंगे, जितना उस पॉइंट के पास जाएंगे तो एक्यूरेट मिलेगा, जितना वो पॉइंट से दूर जाएंगे उतना उसमें एरर आने लगेगा। देखो देखो कितना एरर आया, पहले इतना, फाइनली देखा तो इतना बड़ा एरर था। रियल वैल्यू तो ये थी, रियल वैल्यू तो ये थी डेल्टा वाई की यहाँ पे। इसमें कुछ कंफ्यूजन है, समझ गया? समझ गया? अभी जैसे हमने डेल्टा वाई कम किया, हमारा हमारे वैल्यूज और एक्यूरेट हो गए, इसी वजह से उस एक्यूरेसी पे हमें रीच करना है, इसीलिए हमें डेल्टा एक्स चेंज कम करना है। समझ गए? ओके, सो हमने डेल्टा एक्स चेंज कर दिया। ओके, नाउ हमें मिला tan थीटा इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। इसका मतलब क्या है, डेल्टा एक्स बहुत छोटा है तो हमारा tan थीटा क्या है, बहुत एक्यूरेट है, राइट? अभी इसे कैलकुलस की भाषा में ऐसे लिखते हैं, इसे dy by dx, very small change in y when there is very small change in x, very small change in y when there is very small change in x, where at x equal to x naught। क्योंकि देखो, जब हम डेल्टा x छोटा करते जाएंगे ना इसको, तो ये x नॉट है, तो हम फाइनली x नॉट के पास आके पहुंच जाएंगे, राइट? जीरो नहीं करना है, जीरो से जस्ट थोड़ा बड़ा, तो फिर x की वैल्यू x नॉट लिया तो चलेगा उस समय, क्योंकि इट इज वेरी क्लोज टू एक्स नॉट, जहां पे हम लोग एक्स नॉट ले सकते हैं। थोड़ा सा एरर हो सकता है, थोड़ा सा एरर मतलब वेरी एक्यूरेट, ज्यादा एरर मतलब नॉट सो एक्यूरेट। गेटिंग माई पॉइंट? ओके, नाउ अभी यहां से यहां आए हम लोग, राइट? ये ओके, इसको और थोड़ा डिटेल में बताता हूं कि वो चेंज क्या क्या है, कैसे दिखता है। dy बाय डी एक्स एट एक्स इक्वल टू एक्स एक्स नॉट, मतलब लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, डेल्टा एक्स, आपका डेल्टा वाई क्या था, y प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई। मतलब अगर मैं अभी यहां से यहां तक लेता हूं और इससे मैं जूम करता हूं यहाँ पे, ये आपका एक्स नॉट, ये एक्स नॉट प्लस वेरी स्मॉल डेल्टा एक्स, ये वाला, ये पहले वाला नहीं है, इस वेरी स्मॉल डेल्टा एक्स, ये आपका y था, तो ये क्या हो जाएगा, y प्लस डेल्टा वाई, है ना? बिकॉज दिस पोर्शन इज डेल्टा वाई, राइट? सो मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको। ओके ओके, नाउ मुझे पता है y इज f ऑफ x। ओके, सो y प्लस डेल्टा y इज f ऑफ x प्लस डेल्टा x, राइट? है ना? ये देखो, ये फंक्शन है,
यहाँ पे x है, यहाँ पे क्या है, x प्लस डेल्टा x है। तो ये हो गया यहाँ पे f ऑफ x, ये हो गया f ऑफ x प्लस डेल्टा x। सिंपल है ना। सो लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, दिस विल बी f ऑफ x प्लस डेल्टा x, और y क्या है, सिंपल f ऑफ x डिवाइड बाय डेल्टा x। Okay, so now we are very close to defining differentiation, which is very small change in y when there is very small change in x at x equal to x naught is limit delta x tends to 0 f of x naught plus delta x minus f of x naught divided by delta x, और इससे इंस्टेड ऑफ डी वाई बाई डी एक्स हम सीधे डी ऑफ डिफरेंस स्मॉल चेंज इन एफ ऑफ एक्स व्हेन देयर इज स्मॉल चेंज इन एक्स, ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके ओके, सो दिस इज फाइनल डिफरेंशिएशन, फाइनल, अंडरस्टूड। मतलब क्या है, हमें सिंपल, पहले बड़ा कर्व था, ये पॉइंट था एफ ऑफ एक्स, और यहाँ पे ये था एफ ऑफ एक्स, ये था एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ये था एक्स नॉट, ये था एक्स नॉट प्लस डेल्टा एक्स, राइट। अभी अगर मुझे इसका रेट लेना है तो ये हो गया tan थीटा, तो मुझे tan थीटा मिलेगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, दिख रहा है यहाँ पे। ओके, सो ये tan थीटा जो है वो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स नॉट माइनस डेल्टा एक्स माइनस एक्स नॉट इज डेल्टा एक्स, राइट। बट यहां पे डेल्टा एक्स इज वेरी लार्ज, जब डेल्टा एक्स हम छोटा कर देंगे, एकदम छोटा, यहां पे इतना ही कर देंगे, एकदम छोटा 10 to 0, तो वो हो जाएगा d of y by d of x, which is d of f of x by d of x at limit delta x tends to 0 f of x plus delta x minus f of x by delta x। समझ गया? ओके, नाउ इसका हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज है वो देखते हैं। पहली, अगर कोई कांस्टेंट है d by d of x समथिंग लाइक दैट s इंटू एफ ऑफ एक्स, s एक कांस्टेंट है तो वो s जो है वो डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाएगा, d f of x by d of x, दैट इज वन थिंग। ओके, सेकेंड, s मतलब कुछ भी हो सकता है, एनी नंबर। नेक्स्ट, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एक्स, एफ वन एक्स प्लस एफ टू एक्स, दो फंक्शन है जिनका एडिशन करके तीसरा फंक्शन बनेगा, बट तीसरा फंक्शन यहां बताया नहीं, सीधा उन्होंने एडिशन दिया है, एफ वन एक्स प्लस एफ टू एक्स। अगर उनका एडिशन करके डिफरेंशिएट करते हैं विच इज ऑल्सो इक्वल टू, पहले उनको डिफरेंशिएट कर लो और फिर ऐड करो, ऐसे भी चलेगा। एक तो पहले ऐड करके सीधा डिफरेंशिएट करो, या फिर पहले दोनों को अलग से डिफरेंशिएट करो फिर ऐड करो, इट इज सेम। अंडरस्टूड? थर्ड वन, डी डी एक्स ऑफ, अभी मल्टीप्लीकेशन है, एफ वन एक्स मल्टीप्लाइड बाय एफ टू एक्स। सो इसका फॉर्मूला है एफ वन एक्स जैसे का वैसा, पहले डिफरेंट मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंशिएट करेंगे एफ टू एक्स फर्स्ट, प्लस एफ टू एक्स जैसे का वैसा रहेगा, एंड देन वी विल डिफरेंशिएट एफ वन एक्स। ओके, फोर्थ वन, this is little difficult, f1x divided by f2x, which is 1 by f2x into differentiation of f1x by dx minus
f1x बाय f2x का स्क्वायर डिफरेंशिएशन ऑफ f2x बाय dx. ओके, नंबर 5. अगर x is now y depends on x and x also depends on another function time. अभी तक क्या था, सिर्फ y depends on x था, but what if x also depends on time? So d dy by dt अगर करना है मुझे, या फिर df of x by dt करना है मुझे, तो what I can do is first I will differentiate f of x with x because f of x depends on x, and then I will multiply by differentiation of x with time, क्योंकि y या फिर f of x it depends on x and then x depends on t. So you differentiate f of x with x first and then differentiate x with t. Okay. Number 6. Huh. Now, this is also same, but इन्होंने ऐसा दिया है d of dx function of another function. F of x, but x is another function g of x. f of g of x, दो फंक्शन. तो क्या क्या होगा, पहले फंक्शन को किससे डिफरेंशिएट करेंगे, जिस पे वो डिपेंड है, मतलब d of f of x बाय d of g of x, राइट. g of x से डिफरेंशिएट करेंगे उसको, एंड देन वी विल डिफरेंशिएट g of x with dx. सो इसे लिखते हैं f डैश g of x, मतलब f का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाइड बाय g का डिफरेंशिएशन, g डैश. ओके, वेयर इस केस में g डैश इज dg by dx, राइट, और f डैश मीन्स df by dg. ये देखो यहां लिखा है, यही है, यही बता रहा हूं मैं. ओके ओके, चलो, ज्यादा वक्त ले लिया मैंने. कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल नहीं, डिफरेंशिएशन के कुछ फॉर्मूलाज ले लेते हैं. इफ देर इज अ फंक्शन एक्स टू द पावर एन, अगर मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है डी ऑफ एक्स, तो वो हो जाएगा एन मल्टीप्लाइड बाय एक्स टू द पावर एन माइनस वन. सेकेंड, इफ आई वॉन्ट टू डिफरेंशिएट अ फंक्शन ई टू द पावर एक्स, तो वो ई टू द पावर एक्स ही होगा. बट इफ आई वॉन्ट टू डिफरेंशिएट ई टू द पावर अल्फा एक्स, तो वो हो जाएगा अल्फा इंटू ई टू द पावर एक्स, e to the power, sorry, e to the power alpha x. Third one, if I want to differentiate natural log x, that is 1 by x. Fourth, if I want to differentiate sin x, that is cos x. 5, if I want to differentiate cos x, that is minus sin x. Sixth, if I want to differentiate tan x, that is secant square x, या फिर sec square x. If I want to differentiate cot x as a function, that is minus cosec square x. Number 8, if I want to differentiate secant of x or sec x, that is tan x sec x. Last one, if I want to differentiate cosec x, that is minus cosec x
cot x. ओके, अभी आप दोनों में से कोई भी बता सकते हो मुझे, पहले अगर डेल्टा एक्स ज्यादा है तो मुझे ये मिल रहा है tan थीटा। अब डेल्टा एक्स मैंने एकदम क्लोज टू जीरो कर दिया तो मुझे यहां टेंजेंट मिलेगी, राइट? ये हो गया dy बाय dx, यस और नो? दिस इज y, दिस इज x, dy बाय dx एट, ये x नॉट है तो ये dy बाय dx एट x नॉट। ये क्या मिलेगा मुझे? डेल्टा y बाय डेल्टा x, राइट? और आपका ये है डेल्टा x और आपका ये है डेल्टा y, राइट? विच वन इज एक्यूरेट? dy बाय dx इज एक्यूरेट। ओके, dy बाय dx उस कर्व का क्या है? एग्जैक्टली, डिफरेंशिएशन differentiation is finding slope at a point to the curve और अ फंक्शन। स्लोप फाइंड करना मतलब कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये देखना है कि भैया ये कर्व का रेट ऑफ इंक्रीज या डिक्रीज कैसा है। ओके, सो अगर मेरा स्लोप ऐसा है, ये पॉइंट पे मेरा कर्व इंक्रीजिंग है, राइट? पॉजिटिव स्लोप है मेरा। अगर मेरा कर्व ऐसा है तो ये पॉइंट पे मेरा स्लोप क्या है? निगेटिव, सो इट इज डिक्रीजिंग, कर्व इज डिक्रीजिंग, राइट? अगर मेरा कर्व ऐसा है और लोवेस्ट पॉइंट पे मुझे निकालना है तो मेरा स्लोप यहां पे जीरो है, राइट? मेरा स्लोप m इक्वल टू जीरो है। लेकिन एक और केस है जहां पे मेरा स्लोप जीरो हो सकता है, यहां पे। दैट मीन्स जब मेरा स्लोप जीरो है तब मुझे क्या मिल सकता है? कर्व का मिनिमा या फिर मैक्सिमा, राइट? राइट, सो देखा डिफरेंशिएशन का यूज कहां है? स्लोप में। स्लोप क्या बताता है कि आपका जो कर्व है वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। अगर मैंने आपको दो चीजें दी, ये था x और ये थी वेलोसिटी, ये था x और ये थी वेलोसिटी, बताओ पार्टिकल नंबर वन और ये था पार्टिकल नंबर टू, कौन से पार्टिकल की कौन विच पार्टिकल्स वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग एंड विच पार्टिकल्स वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, या फिर विच पार्टिकल हैज इंक्रीजिंग रेट ऑफ वेलोसिटी का रेट और विच पार्टिकल हैज डिक्रीजिंग वेलोसिटी का रेट? I asked you one question. I did not ask you about acceleration and deceleration. Okay, so first particle has higher increasing or positive rate of velocity or increasing velocity rate, while particle 2 has a decreasing velocity rate. यहाँ पे अगर किसी ने पूछा what is the rate at this location, तो आप पहली मेथड यूज करोगे बड़े डेल्टा एक्स वाली या आप ये स्लोप वाली मेथड यूज करोगे? सो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे कर्व के आपको किसी ने पूछ लिया कि उस कर्व का डिक्रीज या इंक्रीज होने का जो रेट है वो उस पॉइंट पे क्या है, तो आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा उस कर्व को उस पॉइंट पे, राइट? सो अगर मेरा कर्व है, अगर मेरा कर्व है एक्स क्यूब, y इक्वल टू एक्स क्यूब और यह है x,
ठीक है। नाउ ये मेरा वेलोसिटी का, मैंने वेलोसिटी के का डेटा लिया और मुझे पता चला कि वेलोसिटी एक्स के क्यूब रूट से बढ़ रहा है। समझ गए इतना? इसमें कुछ डाउट ये क्वेश्चन में जो मैं पूछा अभी? नहीं। तो अभी मुझे एक रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वेलोसिटी चाहिए व्हेन एक्स इज 10। तो आपका फंक्शन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, राइट? मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए स्लोप एट दिस पॉइंट। बताइए क्या करूं मैं? मुझे चाहिए dy बाय डी एक्स एट एक्स इक्वल टू 10, राइट? ये चाहिए मुझे। क्या होगा? सो डिफरेंशिएटिंग एक्स क्यूब, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम इसे यहाँ पे? जो हमने एक्स टू द पावर एन, एग्जैक्टली। मैं रिराइट करता हूँ। एक्स टू द पावर एन वाला फॉर्मूला था एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। सो इस केस में क्या हो जाएगा? 3 एक्स टू द पावर 3 माइनस टू विच इज 2 at x equal to 10 at x equal to 10 which is 300. So dy by dx at x equal to 10 is 300. Okay. Now अभी हम देखते हैं दूसरे मेथड से। अभी मैं लेता हूं ये पॉइंट। अभी हमें व्हाट इफ न्यूटन के पहले ये चीजें थी नहीं, तो वो ह्यूमन कैपेसिटी बेस्ड कैलकुलस था नहीं, डिफरेंशिएट कर नहीं सकते थे, ये पता ही नहीं था डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला, ये प्रूव ही नहीं किया था किसने। तो क्या करें? तो एक्स टू माइनस एक्स वन अपॉन वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन करना पड़ेगा, राइट? सो हम निकालेंगे डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। तो चलो ये ले लेते हैं यहाँ पे, एक्स इक्वल टू 11 लेते हैं। ओके, एक्स इक्वल टू 11। सो अभी मुझे बताओ, मुझे चाहिए यहाँ एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाय डेल्टा एक्स, राइट? ऐसे होगा। एक मिनट, ये होगा एक्स टू इज एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स, okay, which is finally f of x plus delta x minus f of x divided by delta x, okay, equal to f of x plus delta x मतलब f of 11, f of x मतलब f of 10, delta x मतलब 1। f of 11 क्या है? 11 to the power 3 minus 10 to the power 3, what is that? 1331 minus 1000 which is 331, और ये 300 कहाँ और 331 कहाँ? एरर आ गया। एरर कितना है? 31 का एरर है। सो देखा कैलकुलस का यूज कहां पड़ा? ओके, सो नाउ आई वांट यू, यही एग्जांपल लो, आई वांट यू टू मेक अ टेबल। ओके, टेबल ऐसा चाहिए कि ये डेल्टा एक्स की वैल्यू यहां पे पहला है डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 विच इज योर डिवाई बाई डी एक्स, देन डेल्टा एक्स इक्वल टू 0.1, डेल्टा एक्स इक्वल टू 0.5, डेल्टा एक्स इक्वल टू 1, डेल्टा एक्स इक्वल टू 2, डेल्टा एक्स इक्वल टू 5, डेल्टा एक्स इक्वल टू 10। आपके आपको यहाँ पे मिलेगी एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, एंड देन
एक केस में होगी dy बाय डी एक्स, बाकी सारे केस में होगी डेल्टा y बाय डेल्टा एक्स। और ये कल क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि why we need to learn differentiation. This table will show you that. Okay? और ये टेबल के लिए y is x cube. Okay? चलेगा? Okay. ओके, वी विल स्टॉप हियर और हम इंटीग्रेशन ये डिस्कस करने के बाद कल इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, बिकॉज ये पूरी तरह समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, इसमें इसमें आपका मैथ्स का रिकैप हो गया, फिर से रिफ्रेश हो गया कि व्हाट डिफरेंशिएशन इज, कि जैसे ही मैंने स्लोप का डायग्राम निकाला आप आप ज़्यादा आंसर करने लग गए, आपको सडनली सारा क्लिक होने लग गया, वो ऐसा था। लेकिन जब मैंने स्टार्ट किया था तब यू गाइज वेर नॉट दैट इंटरेस्टेड, थोड़ा ऊपर से जा रहा था, राइट? ओके, बट it is difficult to understand, but it is not impossible. So we tried. एक बार रीड करोगे थोड़ा थ्योरी तो आपको फिर से समझ में आएगा थोड़ा बेटर, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, एमसीक्यू सॉल्व करोगे तो और समझ में आएगा। सो विल स्टॉप हियर टुडे and we'll do integral calculus tomorrow and PYQs if time permits. Any question? Okay, okay then, let's stop. See you guys in the next class. Bye bye.